नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने जो मॉडल सीखे हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बाद हमें जो पढ़ना है वो हैड टू पढ़ना है। हैड टू। अगर मैं बोलता हूं आई हैड टू इट मीन्स व्हाट? कैन यू? मला खाल्लंच पाहिजे, मुझे खाना ही चाहिए। यस, देन आफ्टर यस, मुझे खाना पड़ा। यस, आई हैड टू इट मीन्स मुझे खाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे पढ़ाना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हैव टू और हैज टू का मीनिंग में बताता हूं। अगर मैं बोलता हूं आई हैव टू इट, इसका मतलब मुझे खाना पड़ता है। मेरी इच्छा हो अगर नहीं हो, मेरे मन में हो या नहीं भी हो, फिर भी मुझे वो क्रियाएं करनी पड़ती है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। हमें खाना पड़ता है, वी हैव टू ईट। तुझे खाना पड़ता है, यू हैव टू ईट। आपको खाना पड़ता है, यू हैव टू ईट। उस लड़के को खाना पड़ता है, ही हैज टू ईट। उस लड़की को खाना पड़ता है, उस कुत्ते को खाना पड़ता है, राम को खाना पड़ता है, शाम को खाना पड़ता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो ये लड़की ससुराल गई, चली गई ससुराल, उसकी शादी वगैरह हो गई, तो उसकी मामा, मेरे बच्चे को वहां पे बहुत काम करना पड़ता है ससुराल में, उसे शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड। उसने शब्द प्रयोग कौन सा किया? मेरी लड़की को, मेरी बच्ची को ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड। सिंपल मीनिंग है। इसकी इच्छा हो या नहीं हो, फिर भी उसको वो क्रियाएं करनी पड़ती है। अगर उसकी मां ऐसा बोलती है शी शुड वर्क हार्ड, तो मां ने यहां पे बैठे बैठे उसको सजेशन दे दिया, नहीं नहीं यार उसे काम करना चाहिए, शी शुड वर्क। लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है। बहुत बार उसको समझाया तो ससुर वाले परेशान हो गए। अभी वो डायरेक्टली उनके घर पे आ गए, झगड़ा करके चले गए। अगर यही कंडीशन रही तो हम क्या करेंगे? डिवोर्स ले लेंगे। क्या करेंगे? डिवोर्स ले लेंगे। अभी सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो गई। ऐसे सिचुएशन में उसकी मां इसे बोल सकती है, नहीं यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ, आपको अभी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो उसमें मां ने क्या किया? उसको कंपल्शन किया, जबरदस्ती की, सख्ती की। तो उस मस्ट ने क्या दिखाया? सख्ती दिखाया, कंपल्शन दिखाया। लेकिन अगर मां ने शुड का प्रयोग किया तो इस कान से वो लड़की सुनेगी, इस कान से वो छोड़ देगी। लेकिन अगर उसकी मां ने ऐसा बोला शी हैज टू वर्क, मेरी लड़की को वहां पे बहुत काम करना पड़ता है, इस वाक्य में उसे ससुराल से कोई जबरदस्ती भी नहीं है, उसे कोई परेशान भी नहीं करता है, यह लड़की भी बहुत अच्छी तरह से रह रही है। ऐसे सिचुएशन में वो बोल सकती है शी हैज टू वर्क, उसे बहुत काम करना पड़ता है। अगर वो बोलती है शी शुड वर्क, तो उसे काम करना चाहिए, तो मां ने सजेशन दे दिया। शी मस्ट वर्क, तो मां ने कंपल्शन किया। फर्क क्या है? आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे किसी का कंपल्शन नहीं है। आपकी जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं है। किसी की जबरदस्ती है क्या? नहीं है। ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसको स्कूल रहता है, उसको बाकी का काम रहता है, लेकिन वो अपने आप उठता है, उसको किसी का कंपल्शन नहीं रहता। लेकिन कोई चीजें ऐसी रहती है हमें पता नहीं होता है हम क्यों करते, लेकिन हमें वो करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में आप हैव टू का और हैज टू का प्रयोग कर सकते हो। राम को स्कूल में जाना पड़ता है, राम हैज टू गो टू स्कूल। राम को किसी ने कंपल्शन नहीं किया, राम को किसी का सजेशन भी नहीं है, राम हैज टू गो टू स्कूल। मैडम अभी देखो, यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर हाउस, आपको घर में बहुत काम करना पड़ता है। मुझे बताओ, आपको किसी का कंपल्शन है? आपको आपके ससुराल वाले परेशान करते, मारते, पीटते नहीं है, फिर भी आप ये सब क्रियाएं क्यों करते हो? क्यों करते हो? एज ए ड्यूटी। ओके, लेकिन आपको करना पड़ता है। कोई क्रिया ऐसी भी होती है ड्यूटी नहीं, फिर भी आप करती हो। आपको क्लास को आना पड़ता है, आपकी ड्यूटी नहीं वो आपकी क्या है? चाहते, लेकिन फिर भी वो क्रिया, यू हैव टू कम टू क्लास, यू हैव टू कम टू क्लास, आपको क्लास को आना पड़ता है।
कोई क्रिया में हम बोल नहीं सकते ये क्रिया हम क्यों करते, लेकिन किसी का जबरदस्ती भी नहीं होती है, किसी का सजेशन भी नहीं होता है, लेकिन वो क्रिया हम करते रहते। आई हैव टू टीच यार, मुझे पढ़ाना पड़ता है। शी हैज टू कम, उसे आना पड़ता है। शी हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, और मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। हैव टू का अगर पास्ट टेंस मैंने लिया तो मैंने क्या किया, हैड टू, इट मींस मुझे खाना पड़ा, कल मुझे खाना पड़ा। यस्टरडे बहुत मेहमान हमारे घर पे आ गए, आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ा, किसी का कंपल्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको वो क्रिया करनी पड़ी। यस्टरडे ही हैड टू स्टडी, कल उसको पढ़ाई करनी पड़ी। यस्टरडे यू हैड टू कम टू क्लास, कल आपको पता था, मैं नहीं था, लेकिन यू हैड टू कम टू क्लास, आपको आना पड़ा। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, और उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। कल उसे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा, ही हैड टू रीड अ न्यूज़पेपर, पढ़ना पड़ा। इट मींस कौन से भी सिचुएशन आप कंसीडर करो, वो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है या नहीं होती, लेकिन वो क्रिया उसको करनी पड़ी। किसी का कंपल्शन था या नहीं था, सजेशन था या नहीं था, लेकिन वो उसको क्रिया करनी पड़ी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आप तो ऐसा हो सकता है, कल मुझे लिखना पड़ा, यस्टरडे आई हैड टू राइट। कल मुकेश सर को पढ़ाना पड़ा, यस्टरडे मुकेश सर हैड टू टीच, मुकेश सर हैड टू टीच, मतलब कल मैं यहां पे नहीं था, लेकिन मुकेश सर को पढ़ाना पड़ा। तो ये हैव टू में और हैज टू में क्या है, फर्क है।